चलिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी का सेकेंड वीडियो है। पिछले वीडियो में जो है रिलेटिव पोजीशन के बारे में पढ़े थे। अगला वीडियो में है हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। तो देखो, वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किस रेट से हो रहा है, उसको बोलते थे वेलोसिटी। ठीक है ना? तो उसी तरह रिलेटिव वेलोसिटी होगा कि किसी भी ऑब्जर्वर का रिलेटिव पोजीशन जो है किस रेट से चेंज हो रहा हो, उसको बोलेंगे क्या? रिलेटिव वेलोसिटी। तो बेसिकली क्या है? तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब ऐसे लिख सकते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा बेसिकली वो क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा बेसिकली होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन अपॉन dt। ठीक है, ये हो गया हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, चलो जैसे मान लो कि यहाँ पर हम स्टडी करना शुरू करते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा क्या है? y एक्सिस। और मान लो कि पोजीशन a है ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में a है। और मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट b है। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट a है, ये b है। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट b है, तो इसका पोजीशन वेक्टर rb वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर a वेक्टर है। तो इसके बीच में जो रिलेटिव जो पोजीशन होगा वो कितना होगा? वो डेल्टा आर वेक्टर होगा, डेल्टा आर वेक्टर। या इसको ऐसे लिख सकते हो कि आर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ई आर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए यहाँ पे टी इक्वल टू 0 पे था, मान लो टी इज इक्वल टू डेल्टा टी पे यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एवरेज रिलेटिव पोजीशन पूछे, एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी पूछे, अगर मान लो कि ए ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे टी इक्वल टू 0 पे था और ऑब्जेक्ट जा रहा है, मतलब बी के रिस्पेक्ट सॉरी ए के रिस्पेक्ट में बी जो है अपने पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो किस रेट से कर रहा है उसी रेट को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो बताओ कि यहाँ पे अगर हम एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी निकालें, एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी निकालें तो चेंज इन एवरेज पोजीशन, चेंज इन एवरेज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। क्लियर हुआ ना? ऐसे बोलेंगे। लेकिन मान लो कि यही चीज को अगर हम dt के लिए देख रहे हैं, छोटा सा टाइम dt के लिए, तो मान लो कि यहाँ पे अगर छोटा सा टाइम dt के लिए बात हो रहा है, ऑब्जर्वर है और a का पोजीशन a है और b का पोजीशन क्या है? ऐसे b, और t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था और यहाँ से यहाँ तक जो रिलेटिव पोजीशन हुआ मान लो डी आर हो गया, डी आर ए बी हो गया, डी आर क्या हो गया? ए बी। ठीक है, डी आर क्या हो गया? ए बी हो गया, सॉरी बी ए हो गया। छोटा सा पोजीशन चेंज हुआ, छोटा सा पोजीशन चेंज, ये हो गया क्या हमारा? डी आर बी ए। जिधर एरो रहता है उसका बी का पोजीशन होता है, तो यहाँ पे बी का पोजीशन है किसके रिस्पेक्ट में? एक रिस्पेक्ट में। तो बी का पोजीशन एक रिस्पेक्ट में, लेकिन छोटा सा चेंज हुआ तो मान लो डी है, तो टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पर और टी इक्वल टू डी टी टाइम पे यहाँ पर आ गया। तो बताओ कि इसको रेट होने में, इसको रेट को चेंज होने में जो है कितना समय लगेगा? डी टी टाइम लगेगा। तो किस रेट से हो रहा है? डी टी रेट से हो रहा है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा b का विथ रिस्पेक्ट टू a, तो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू b विथ रिस्पेक्ट टू a अपॉन कितना? dt। ये होगा हमारा। ठीक है, ये होगा। अच्छी बात है। अब यहाँ पर ऐसे देख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a बराबर d रेट ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a क्या था? रेट ऑफ b माइनस रेट ऑफ a अपॉन कितना? dt। तो बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a कितना हो जाएगा? d मल्टीप्लाई करो तो वेलोसिटी पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू dt माइनस पोजीशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू dt। ठीक है, तो बताओ कि वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, डी आर बी बाई डी टी क्या है? b का पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ b माइनस a का वेलोसिटी जो है किस पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ a। तो सिंपली बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ b इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। ठीक है, याद रखना, अच्छी बात है। वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। इस वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इसको पढ़ेंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू
ए। ठीक है, ए के पोजीशन में बी का जो पोजीशन है उसको बोल देंगे रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखो कि जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए, जिसके रिस्पेक्ट में किसी का वेलोसिटी चाहिए, तो उसके वेलोसिटी में जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसके वेलोसिटी को उल्टा करके क्या कर दो, जोड़ दो। माइनस बता रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो उसको पीछे करके जोड़ दो, अगर ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है तो आगे करके जोड़ दो, लेकिन उसकी कीमत चुकाना पड़ेगा कि उसको रेस्ट पे लाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या चुकाना पड़ेगा कि उसको रेस्ट पे लाना पड़ेगा। उसी तरह अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, तो लिखेंगे चेंज इन रेट ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए बी अपॉन डी टी। तो बताओ इसको लिखेंगे डी आर ए माइनस आर बी लिखे हैं, ए का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर अपॉन कितना, डी टी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा डी ए का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस बी का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बताओ यहाँ पे कि वेलोसिटी ऑफ ए आ गया विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, ये हो गया, मैंने ए का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर हुआ, अच्छी बात है। एक तरीके से और याद करना चाहेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पूछे उसके उल्टा करके क्या कर दो, जोड़ दो। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए का वेलोसिटी पूछा है किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है उसके उल्टा करके वेलोसिटी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, क्लियर हुआ ना। चलो, तो याद रखना कि जो है किसी की वेलोसिटी का जो निकालना है वैल्यू, तो उसके उल्टा करके क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो ऐसे पता चला कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो है वो क्या था, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अच्छी बात है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक बात है। उसी तरह वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए पता चला कि वेलोसिटी ऑफ बी है माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखो यही टर्म जो है वो किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी के। तो यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सही बात है, सही बात है। अगर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ए है एक ऑब्जेक्ट बी है, तो मान लो कि v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो v वेलोसिटी से, और वही ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से इधर आ रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में v का वेलोसिटी पीछे है और b के रिस्पेक्ट में v का वेलोसिटी कितना है, इधर। ठीक है ना, चलो तो याद रखना। क्लियर हुआ ना। हम जो है एक दो क्वेश्चन से तुमको समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझो, ध्यान से सुनना। सवाल है कि ऐसे सवाल है कि ऐसे है, ये हमारा है y एक्सिस और ये हमारा है x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे दो ठो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट A है एक ऑब्जेक्ट B है, दो ठो ऑब्जेक्ट है। A ऑब्जेक्ट जो है वो x एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है वेलोसिटी a से 10 मीटर पर सेकेंड, और B ऑब्जेक्ट जो है वो जा रहा है ऊपर, वेलोसिटी ऑफ B वो जो है जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। सवाल यही है, बस बताना है तुमको, बस यही सवाल है कि सवाल है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, और पहला दूसरा सवाल है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। बस यही सवाल है, तो बना देंगे, क्या दिक्कत है। देखो ध्यान समझो, आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, देखो पहला सवाल है कि हमको बताना है वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B बताओ। तो हम बोले क्या फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, ये नहीं बताया, अच्छी बात है। बताओ वेलोसिटी ऑफ A क्या है, A का वेलोसिटी कितना है, तो A का वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये तो मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन क्या है, x एक्सिस की तरफ,
एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप होता है, तो लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप माइनस बी का वेलोसिटी किधर है, तो बी का वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ है। देखो बी का वेलोसिटी ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से, कितना है 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ, तो 20 है ना, 20 मीटर पर सेकेंड किधर ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ के लिए जो है जे एक्सिस के अलॉन्ग जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो मोशन करता है उसके लिए जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है हमारा जे कैप होता है। तो ऊपर की तरफ है इसलिए यूनिट वेक्टर होगा 10 आई माइनस 20 जे कैप मीटर पर सेकेंड। बोलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, अच्छी बात है, ध्यान से समझना। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मॉड कितना होगा, तो हो जाएगा कितना 10 का स्क्वायर आई कैप कैप का स्क्वायर होता है प्लस माइनस 20 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 और प्लस 20 का स्क्वायर 400, 400 प्लस 100 कितना 500, 500 मतलब कितना कितना 10√5 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है ये समझना है। सवाल तो बना लिए, सवाल तो बना लिए, अब इसका मतलब क्या है समझो। देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 आई कैप और प्लस माइनस 20 जे कैप, क्या ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस फिर हो जाएगा। ऐसे इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमको बी के रिस्पेक्ट में पूछा था, विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब याद करो अभी तुमको तुरंत पता है कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसके वेलोसिटी को उल्टा करके क्या कर दो जोड़ दो, उल्टा करके क्या कर दो जोड़ दो। तो बताओ कि यहां पर ये हमारा था वाई एक्सिस, अब ये हमारा क्या था एक्स एक्सिस। अब ए जो था ए जो था वो जा रहा था इधर, ए जो था वो जा रहा था किधर इधर, देखो ए जो था वो जा रहा था इधर ऐसे, ए कितना से 10 मीटर पर सेकेंड से, और बी जो जा रहा था ऊपर ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था कितना से 20 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन बी के रिस्पेक्ट में हमको चाहिए, बी के रिस्पेक्ट में, तो बी को किस में ला दो रेस्ट में, बी को किस में ला दो रेस्ट में, और इसका स्पीड ऊपर था तो उसका स्पीड ऊपर था, तो क्या करो कि उल्टा करके जोड़ दो। तो स्पीड ऊपर था बी का तो उल्टा करके जोड़ेंगे तो नीचे की तरफ जोड़ देंगे उल्टा, तो 20 मीटर पर सेकेंड किधर माइनस जे कैप की तरफ, माइनस जे कैप की तरफ, ठीक है ना। ई किधर है वाई एक्स वाई डैश है, ऊपर है वाई इधर है एक्स नीचे की तरफ है, तो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगा वो किधर होगा ऐसे होगा कुछ ऐसे, ठीक है। रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर होगा ऐसे होगा, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए जो है ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। बी जब ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट ए ऐसे जाएगा, तो जब बी जो है बी अपने आंखों से देखेगा तो ए जो है इस डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएगा। क्लियर हुआ, बोलो समझ में आना, इस डायरेक्शन में जो है वो जाते हुए क्या होगा नजर आएगा। क्लियर हुआ। अच्छा मान लो कि ऊपर है एन, इधर है ई, इधर है डब्ल्यू, अब इधर है एस, तो ई एंगल भी निकाल सकते हो, कितना एंगल से जा रहा है नीचे निकाल सकते हो। तो बताओ कि tan फाई इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बताओ ई परपेंडिकुलर लेंथ कितना है, परपेंडिकुलर है 20 अपॉन बेस कितना है, बेस है हमारा बेस है 10, ठीक है। तो 10 टू जा 22, तो फाई इक्वल टू कितना tan इनवर्स 2, मतलब tan इनवर्स 2 एंगल पे जो है ये क्या आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जाते हुए नजर आएगा, और tan इनवर्स 2 जो है वो किधर, tan इनवर्स 2 साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है, साउथ ऑफ ईस्ट। क्लियर हुआ ना, ऐसे बोलो साउथ ऑफ ईस्ट। क्लियर हुआ। चलो तो ये था हमारा ए का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, बी के पोजीशन, बी के रिस्पेक्ट में। अगला सवाल है कि बी का पोजीशन बताओ ए के रिस्पेक्ट में, बता देंगे क्या दिक्कत है, बी का पोजीशन बताओ ए के रिस्पेक्ट में, तो बहुत आसान। देखो दूसरा सवाल है उसमें कि बी का पोजीशन किसके, बी का पोजीशन नहीं बी का वेलोसिटी बताना है एक रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, बताओ वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, तो बी का रिस्पेक्ट ऊपर है कितना, बी का स्पीड था ऊपर की तरफ कितना 40 मीटर पर सेकंड था, कितना है 20 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, तो इसलिए ऊपर की तरफ जे कैप लिख लिए, माइनस ए का वेलोसिटी किधर था, ए का वेलोसिटी था किधर, ए का वेलोसिटी था आई कैप के लॉन्ग 10 मीटर पर सेकंड से, तो लिख देंगे 10 मीटर पर सेकंड आई कैप, हो गया आंसर।
आई कैप हो गया। लेकिन यहाँ पे आराम से समझो, यहाँ पे हम जो है कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं कि 20 जे कैप है ना, इसमें प्लस करो और यहाँ लिख दो -10 आई कैप। ऐसे लिखने से हमको फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया समझो। ऐसे लिखने से क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि अभी हम तुमको बताएं तुरंत कि जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए, यहाँ पे एक रिस्पेक्ट में चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसकी वेलोसिटी को क्या करो, उल्टा करके जोड़ दो। किसके साथ, जिसके साथ चाहिए, बी का वेलोसिटी चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, ए के, तो उसके साथ जोड़ दो जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए। तो मान लो कि हमको बी का स्पीड चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो ए तो जा रहा था इधर, लेकिन तुमको क्या करना है कि ए को ला देना है रेस्ट पे। ए को किस में ला देना है, रेस्ट पे। हम बोल ही दिए कि जिसके रिस्पेक्ट में निकाल दे रहे हो उसको किस में ला देना है, रेस्ट पे ला देना है। और करना क्या है कि तो बी तो जा रहा था ऊपर, बी वेलोसिटी से कितना 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड वाई कैप के। तो ए को किस में ला दिए, रेस्ट पे ला दिए, और ए के वेलोसिटी को क्या करिए, उल्टा करके जोड़ दिए। ए के वेलोसिटी को क्या कहते हैं, उल्टा करके जोड़ दिए। ए की वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड इधर, तो ए का वेलोसिटी आ जाएगा कितना, 10 मीटर पर सेकंड इधर, इस डायरेक्शन में। बोलो माइनस आई कैप के अलग देखो। तो नेट वेलोसिटी किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इसके बीच में नेट वेलोसिटी इधर हो जाएगा, मैंने सीधा होगा, थोड़ा सा लाइन तिरछा बना दिए, ऐसे तिरछा हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इसको ऊपर वाला को मिटा दे रहे हैं। क्लियर हुआ ना, ऐसे क्लियर हुआ, अच्छी बात है। इसका स्पीड भी तुम निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। कितना होगा, तो आ सकता है 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, फिर से वही आ जाएगा कितना, 10√5। मतलब कि ए के रिस्पेक्ट में बी जो है इधर जा रहा है, मतलब ए जा रहा था इधर और बी जा रहा था इधर, तो जब ए देख रहा था तो बी को लगेगा कि इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अगर ई एंगल निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो, tan फाई बराबर कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है कितना, परपेंडिकुलर है ये 20, तो ये भी 20, बेस कितना है 10, 10 टू द 20 10, तो फाई इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 2। इसका मतलब है tan इनवर्स 2 किधर, ऊपर अगर नॉर्थ है, देखो ये लिखना हम सिखाए हैं पहले ही, ऊपर नॉर्थ है, अगर ईस्ट है, वेस्ट है, अभी क्या है, ये हमारा साउथ है, ठीक है। तो बताओ कि कितना हो जाएगा हमारा, लिखेंगे कि tan इनवर्स 2 कितना, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्लियर हुआ ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये था हमारा सवाल का आंसर। क्लियर हुआ, पहला सवाल समझ में आया, बोलो। आई होप तुमको ये सवाल समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है, देखो अगला सवाल दे रहे हैं, सोच समझ के बनाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है ना, आराम से। सवाल ए है कि देखो ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। अब ध्यान से देखो, दो तो शिप है, ठीक है, दो तो क्या है, शिप, दो तो क्या है, शिप है दो तो, एक शिप है, टू शिप्स हैं, टू शिप्स। अब देखो यहाँ पे ए और बी है, एंड बी, ए जो है, ए वो जा रहा है 100 मीटर पर सेकंड से इधर, 100 मीटर पर सेकंड से इधर, एट द एंगल ऑफ 37 डिग्री, ये वेलोसिटी ऑफ ए है। और बी जो है शिप, वो इधर जा रहा है ऐसे, ये वेलोसिटी ऑफ बी है शिप का, वो दिया हुआ है 80 मीटर पर सेकंड। अब जो भी सवाल पूछा जाए वो तुमको जवाब देना है, ठीक है ना, जो भी सवाल पूछा जाए। सवाल है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ शिप बी विथ रिस्पेक्ट टू शिप ए। मतलब शिप ए के अंदर जो आदमी देखेगा बी को तो किधर जाते हुए नजर आएगा, ये तुमको बताना है। और उसी सवाल में अगला सवाल है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ शिप ए विथ रिस्पेक्ट टू शिप बी।
ये सवाल है, बस 2 सवाल है, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। एक बात बताओ कि यहाँ पे ए का वेलोसिटी किधर है, इधर है, बी का वेलोसिटी है कितना 80 मीटर पर सेकेंड, और ए का वेलोसिटी है इधर कितना 100 मीटर पर सेकेंड। इसका कितना एंगल है 37 डिग्री। ए का वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट है, ए के वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट 2, एक एक्स एक्सिस में कंपोनेंट है, ठीक है, और एक वाई एक्सिस में कंपोनेंट है, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी को देखना चाहते हैं। एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है ए का, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो कितना है 100 cos 37 डिग्री था ना, तो हो गया 100 cos 37, ठीक है। और ई वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी है ए का, वो कितना है 100 sin 37। तो बताओ 100 sin 37 का मतलब कितना 100 गुने 3/5, 20 पंचो 20, 20 से 20 से 60, माने 60 मीटर पर सेकेंड किधर नीचे की तरफ, और ये आएगा कितना 100 गुने 4/5, 5 से 20 बार में 80 मीटर पर सेकेंड किधर आई कैप में, ठीक है, 80 मीटर आई कैप में। तो बताओ कि अगर हम लिखना चाहें ए का वेलोसिटी, तो तुम क्या लिखोगे, ए का वेलोसिटी लिखोगे कितना वेक्टर फॉर्मेट में, तो ए का वेलोसिटी लिखोगे कितना 80 मीटर पर सेकेंड आई कैप और प्लस 60 मीटर पर सेकेंड, नहीं 60 मीटर पर सेकेंड जे कैप नहीं, माइनस जे कैप, क्योंकि नीचे है, नीचे की तरफ है 60 मीटर पर सेकेंड, तो 60 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ माइनस जे कैप इधर नीचे की तरफ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए बढ़िया से लिख दो कितना 80 आई माइनस 60 जे कैप। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, ये है, ये पहले ए का वेलोसिटी निकाले बढ़िया से सॉल्व करके। बी का वेलोसिटी कितना है, तो बी का वेलोसिटी देखो 80 मीटर पर सेकेंड है किधर आई कैप के लॉन्ग। अब सवाल पूछा है कि बताओ, पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है कि वेलोसिटी ऑफ ए बताओ विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बताओ वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, ए का वेलोसिटी कितना है, तो ए का वेलोसिटी ए है 80 आई माइनस 60 जे कैप, और माइनस बी का वेलोसिटी कितना है 80 आई कैप, 80 और 80 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 60 जे कैप मीटर पर सेकेंड। अच्छी बात है। अब बताओ कि हम जो है, हम आंसर निकालने के मूड में बिल्कुल नहीं थे, हम जो है तुमको समझाना चाहते हैं इसका मतलब क्या है। आंसर तो कोई भी निकाल देगा, समझाना चाहते हैं, समझो समझाना क्या चाहते हैं। बताओ कि ए का वेलोसिटी कितना है, ए का वेलोसिटी है वो, ए का वेलोसिटी जो है इधर वो एक्स एक्सिस में कितना है 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है 80 मीटर पर सेकेंड, और वाई एक्सिस में भी वेलोसिटी है ए का कितना है 60 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ, और एक्स एक्सिस में बी का वेलोसिटी कितना है, बी का वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम तुमसे सवाल में पूछें, सवाल में अगर तुमसे पूछे कि ये जो ए का स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे कुछ भी दिख रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ वेलोसिटी ऑफ क्या, बताओ वेलोसिटी ऑफ ए बताओ विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो जिसके रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी चाहिए रहता है, जिसके रिस्पेक्ट में, उसको किस में ला देते हैं रेस्ट पे। तो बताओ कि बी के वेलोसिटी जो है उसको किस में ला देंगे, बी को रेस्ट पे ला देंगे, तो बी को मिला देंगे रेस्ट पे, बी को किस में ला देंगे रेस्ट पे, बी के ला देंगे रेस्ट पे, ध्यान देखो बी को ला देंगे हम रेस्ट, बी आ गया हमारा किस पे रेस्ट पे। लेकिन रेस्ट का कीमत चुकाना पड़ेगा, रेस्ट का कीमत क्या चुकाना पड़ता है, जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए रहता है उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ देते हैं। बताओ बी की वेलोसिटी था आगे 80 मीटर पर सेकेंड, तो बी को रेस्ट पे ला दिए और बी की वेलोसिटी को ए के साथ उल्टा करके क्या करते हैं जोड़ दिए, तो आगे था तो उल्टा करके पीछे जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे जोड़ेंगे कितना 80 मीटर पर सेकेंड किधर पीछे की तरफ। अब एक बात बताओ 80 मीटर पर सेकेंड आगे तरफ वेलोसिटी और 80 मीटर पर सेकेंड पीछे की तरफ है, दोनों कट गया और सिर्फ वेलोसिटी बता किधर नीचे की तरफ। मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए जो है सिर्फ और सिर्फ किधर जाएगा नीचे जाएगा, किधर जाएगा नीचे जाएगा। नीचे अगर ऊपर मान लो कि नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है और इधर क्या है साउथ है, तो बताओ कि बी के रिस्पेक्ट में ए जो है सिर्फ और सिर्फ किधर जाएगा साउथ में जाएगा।
तो वैसे वर्षा तुम ऐसे बोल सकते हो कि ए के रिस्पेक्ट में बी जो है वो 60 मीटर पर सेकेंड से सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मान लो कि अगर तुमसे पूछ ही दिया जाए कि बताओ दूसरा सवाल कि वेलोसिटी ऑफ बी बताओ विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बताओ वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, 80 मीटर पर सेकेंड, और बी किधर, आई कैप के लॉन्ग, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, तो 80 मीटर पर सेकेंड आई कैप माइनस 60 मीटर पर सेकेंड जे कैप, किधर, जे कैप। अब बताओ कि 80 और माइनस 80 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 60 मीटर पर सेकेंड आया जे कैप की तरफ। अभी तुम बोले, अभी ना बोले, लेकिन हम जो है आंसर निकालने के मूड में बिल्कुल नहीं है, हम तुमको समझाना चाहते हैं। हम समझाना चाहते हैं कि बी का मोशन ए के रिस्पेक्ट में कैसा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो आराम से समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं। एक बात बताओ कि हमको रिस्पेक्ट ए के रिस्पेक्ट में देखना है, तो ए का वेलोसिटी है किधर, ए का वेलोसिटी है, ए का वेलोसिटी है एक एक्स एक्सिस में 80 मीटर पर सेकेंड, और एक है वाई एक्सिस में 60 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ, और एक्स एक्सिस में बी का वेलोसिटी है कितना, 80 मीटर पर सेकेंड। अच्छी बात है, ये एक्स है, वाई है, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, हम क्या बोले कि जिसके रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी निकालना है, जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना है, हमको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ए के वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, किसके साथ, बी के साथ, जिसके रिस्पेक्ट जिसका निकालना है उसके साथ। तो बी का निकालना है वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो बी के साथ उल्टा करके क्या कर दो, जोड़ दो। तो ए का वेलोसिटी जो है आगे है एक्स एक्सिस वाला, तो उल्टा करके जोड़ेंगे पीछे की तरफ, उल्टा करके जोड़ेंगे पीछे की तरफ, उल्टा करके जोड़ेंगे किधर, पीछे की तरफ। तो बताओ कि 80 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ था, तो 80 मीटर पर सेकेंड हो गया पीछे की तरफ, ठीक है ना। लेकिन ए को किस में ला दिए हम, रेस्ट में ला दिए, रेस्ट में लाना पड़ेगा। और बी अभी भी जा रहा है किधर, बी अभी भी जा रहा है 80 मीटर पर सेकेंड से आगे, और ए का वेलोसिटी जो है नीचे की तरफ है। हम बोले कि बी के वेलोसिटी के साथ उल्टा करके जोड़ देना है, नीचे है तो वेलोसिटी को ऊपर करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ऊपर करके जोड़ेंगे तो 60 मीटर पर सेकंड की तरफ बचेगा, जे कैप ऊपर। देखो 80 मीटर पर सेकंड इधर है, 80 मीटर पर सेकंड इधर कट गया, और सिर्फ बी की वेलोसिटी बच गई ए के रिस्पेक्ट में किधर, ऊपर 60 मीटर पर सेकंड से। मतलब हम तो बोल ही रहे हैं कि जब पार्टिकल जो है वो बी जो है ए जो है बी को देखेगा तो लगेगा कहाँ जा रहा है, ऊपर। लेकिन उल्टा बोले हम, ए जो है बी को देखेगा तो जा रहा है ऊपर, और जब बी जो है ए को देखेगा तो किधर जाएगा, नीचे। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। ये था हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा। क्लियर हुआ। चलो एक और सवाल हम करना चाहते हैं, बढ़िया सवाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझना। यहां पर सॉरी, यहां पर है क्या, समझो। यहां पर है हमारा वाई एक्सिस और यहां पर है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां पर एक रोड है ऐसे, एक रोड ऐसे है और एक रोड ऐसे है, ठीक है। ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है। यहां पर एक कार है, इस कार का नाम है ए, ठीक है। और यहां पर इस रोड पे एक कार है और इस कार का नाम है बी, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बनाना है, ठीक है ना, आराम से समझ के। देखो ए जो है ऊपर की तरफ 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर भाग रहा है, और बी जो है वो ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। सवाल ए है हमको, सवाल ए है, ये पर है वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। सवाल ए है, बस हमको ये बताना है कि फाइंड करो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और दूसरा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ
b विथ रिस्पेक्ट टू a, बस यही सवाल है। ठीक है, हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, बता देंगे। पहला आराम से समझो। पहले एक बात बताओ कि a का वेलोसिटी कितना है, पहले a हमको पहले बताओ। तुम लोग बताए बहुत आसान है सर, a का वेलोसिटी कितना है, तो a का वेलोसिटी जो है वो दो डायरेक्शन में है। किधर है? दो डायरेक्शन में। एक 20 मीटर पर सेकेंड इधर है, और तो उसका दो को कॉम्पोनेंट आएगा, एक एक्स एक्सिस की तरफ इधर है ना एक आ, तो एक्स एक्सिस की तरफ, और एक आएगा वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की तरफ आएगा 20 cos 45 और वाई एक्सिस की तरफ आएगा 20 sin 45। ठीक है, तो बताओ कि एक्स एक्सिस की तरफ जो वेलोसिटी है वो कितना है, 20 cos 45 एक्स प्लस वी वाई, ये आई कैप जे कैप। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है 20 cos 45 आई कैप प्लस 20 sin 45 ऑफकोर्स जे कैप। तो बताओ 20 बाई रूट टू प्लस 20 बाई रूट टू, ये आई कैप में, अभी जे कैप में। ठीक है, तो अगर हम पूछे कि 20 बाई रूट टू अगर कॉमन भी ले लोगे तो बचेगा आई कैप प्लस जे कैप, निकल गया, अच्छी बात है। ए का वेलोसिटी निकाले हम। उसी तरह बी का वेलोसिटी पहले बताओ। बी का वेलोसिटी भी दो डायरेक्शन में है, 40 मीटर पर सेकेंड इधर है एक एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में एक आएगा वेलोसिटी। तो ये सब तो तुमको पता ही होगा। देखो ध्यान समझना, इस 40 का एक्स एक्सिस में कॉम्पोनेंट कितना होगा, 40 cos 60, और 40 का वाई एक्सिस में कॉम्पोनेंट कितना होगा, 40 sin 60। अब बताओ कि यहां पर एक्स एक्सिस में वेलोसिटी और वाई एक्सिस में वेलोसिटी बताओ, किसका, बी का। तो बताओ बी का वेलोसिटी बताओ। तो बताओ कि वेलोसिटी ऑफ अलोंग एक्स एक्सिस प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, तो 40 cos 60, और किधर आई कैप, वहीं माइनस आई कैप पीछे है, और प्लस वाई एक्सिस का वेलोसिटी कितना है, 40 sin 60, किधर, जे कैप। तो बताओ कि बी का वेलोसिटी आ गया कितना, बी का वेलोसिटी आ गया 40 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2 आई कैप माइनस में, और प्लस 40 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2 जे कैप। 2 से 20 बार में, 2 से 20 बार में, तो हमारे पास आ गया 20 माइनस 20 आई कैप, ठीक है, प्लस 20 √3 जे कैप। क्लियर हुआ, बी का वेलोसिटी आ गया, अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, हमसे सवाल में पूछा है पहला सवाल कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताओ। तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बताओ ए का वेलोसिटी कितना है, ए का वेलोसिटी कितना है। तो तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हो सर ए का वेलोसिटी कितना है, ए का वेलोसिटी निकाले हैं ऊपर, कितना है 20/√2 आई कैप प्लस 20/√2 जे कैप, 20/√2 आई कैप प्लस 20/√2 जे कैप। तो बताओ कि यहाँ पे हो जाएगा 20/√2 आई कैप प्लस 20/√2 जे कैप। ठीक है, माइनस बी का वेलोसिटी बताओ। सर बी का वेलोसिटी क्या है, बी का वेलोसिटी बहुत आसान, बी का वेलोसिटी कितना है, बी का वेलोसिटी है -20 आई कैप और प्लस 20√3 जे कैप। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा बताओ। इसमें सॉल्व करेंगे तो आएगा 20/√2 माइनस प्लस 20 आई कैप, और कितना हो जाएगा प्लस 20/√2 माइनस 20/√2 माइनस प्लस माइनस 20√3 जे कैप। इतना तो आता ही होगा सवाल सॉल्व करने। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आ गया। ठीक है, अब इस सवाल का मतलब हम निकालना चाहते हैं। हम तुमको पहले ही बोल दिए कि हमको सवाल सॉल्व करने तो हमको बिल्कुल आता है, लेकिन हम जो है तुमको कुछ ना कुछ हम तुमको इसमें कुछ सिखाना चाहते हैं। ठीक है, कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से देखो। बताओ कि ए का वेलोसिटी जो है, ए का वेलोसिटी वो दो डायरेक्शन में, एक इधर और एक ऊपर। इधर है 20/√2 आई कैप, ऊपर है 20/√2 जे कैप। उसी तरह छोड़ो, मीटर पर सेकेंड है एक्स एक्सिस में, लिख लो, और वेलोसिटी ऑफ वाई जो है इक्वल टू लिख लो वेलोसिटी ऑफ वाई ऊपर की तरफ। थोड़ा सा गिज हो गया, इसको हम इरेज करके बढ़िया से लिख देते हैं।
आराम से समझना है बेटा। वेलोसिटी ऑफ y हो गया 20/√2 मीटर पर सेकेंड। अभी किसका है, a का है, ये किसका है, a का, अच्छी बात है। b का किधर है, b का भी बहुत आसान है, b को थोड़ा सा दूसरा कलर से लिख देते हैं। b का वेलोसिटी है इधर, अब एक ऊपर, 20 का एक है इधर 40 cos 60 मैंने 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एक्स एक्सिस वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, कितना है 20 मीटर पर सेकेंड इधर, इधर की तरफ, ठीक है ना, इधर है, इधर मतलब माइनस में है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एक्स, वेलोसिटी ऑफ अलोंग एक्स एक्सिस किसका, बी का, 40 मीटर पर सेकेंड, इधर है, इधर इधर बता रहा है माइनस में है। और उसी तरह वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस में बी का कितना है, स्पीड कितना है 40 इंटू 20/√3 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की तरफ, जे कैप की तरफ, ऊपर की तरफ है, अभी इधर है, अब ये ऊपर है। अब बताओ हमको किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू ए चाहिए, किसके चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू ए चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू बी चाहिए, हमको वेलोसिटी ऑफ बी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्यों ना बी के रिस्पेक्ट में चाहिए हमको, तो बी के सारे वेलोसिटी को उल्टा करके साथ जोड़ देंगे ए के साथ, क्योंकि बी को रेस्ट में ला देंगे, तो बी का वेलोसिटी किधर किधर है, इधर है, एक ऊपर है, तो बी को ला दो रेस्ट पे, यहाँ पे बी को ला दो रेस्ट पे ला दो, तो बी को तो ला दी रेस्ट पे, चलो यहाँ पर ला दिए बी को, किस में, रेस्ट पे ला दिए। जैसे ही रेस्ट पे ला दिए तो रेस्ट में लाने का कीमत चुकाना पड़ता है, आगे वाला जो इधर वेलोसिटी है उसको इधर जोड़ना पड़ेगा, तो इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दिए, ठीक है। पहले से कितना था आई कैप में वेलोसिटी 20/√2 मीटर पर सेकेंड, और फिर ऐड हो जाएगा कितना, हो जाएगा ए के वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ दिए तो +20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इधर हो गया ई एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी, वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी, तो देखो हम क्या बोले कि वाई एक्सिस के वेलोसिटी जो है, मतलब बी के वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, तो बी का वेलोसिटी जो ऊपर है, लेकिन बी तो रेस्ट पे आ गया है, तो उल्टा करके जोड़ दो ए के साथ, तो 20/√2 ऊपर है वेलोसिटी, 20/√2 वेलोसिटी ऊपर है मीटर पर सेकेंड, और देखो हम जैसे ही बी के वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ेंगे तो वेलोसिटी का बी आएगा नीचे की तरफ, वेलोसिटी ऑफ बी आएगा नीचे की तरफ, कितना आएगा 20√3 मीटर पर सेकेंड। तो इसको क्या करो कि इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पर इसे, और इसको उठा के ऊपर लगा दो, हो जाएगा कितना 20√3 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, ठीक है, ये हो गया। तो बताओ कि बी का वेलोसिटी जो है, बी का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, बी का वेलोसिटी नहीं, ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कौन आएगा, ये वाला, ये होगा। मतलब जब बी जो है ए को देखेगा तो कुछ इस एंगल पे जो है नजर आएगा जाते हुए, बी जो है ए को देखेगा, तो इस फाई को भी हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बताओ tan फाई इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 20/√2 -20√3, ठीक है, बाई कितना होगा 20/√2 + 20, 20/√2 + 20, देखो 20 कैंसिल हो गया एक बार में सब एक बार में कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया कितना 1/√2 -√3 अपॉन 1/√2 + 1, ठीक है ना। तो हो जाएगा हमारे पास फाई इक्वल टू tan इनवर्स, इसको सॉल्व करेगा तो आएगा कितना 1 - √6 अपॉन कितना आएगा 1 + √2, ठीक है, इतना एंगल आएगा, ठीक है। तो उसी तरह जो है हम बी के वेलोसिटी को भी निकालना सीख गए। अब तुम्हारा काम है AW है कि वेलोसिटी और बताओ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, इन टू निकाल के लाना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।